प्यारे विद्यार्थियों, मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और कहा सर हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ड होते हैं किस प्रकार से वर्ण होते हैं उनको आप काउंट करना बता दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं प्यारे बच्चों, वर्णमाला होती क्या है। वर्णों के सार्थक सुव्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। स्वरों की संख्या पूछा जाए 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में चीर फाड़ करने वाले हैं। बिल्कुल पोस्टमार्टम क्लास होगी आपकी वर्णमाला की। तो वर्णमाला में अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो आप लोग जानते हैं वर्णमाला को दो भागों में तोड़ा जाता है, स्वर और व्यंजन में। ठीक है, अल्फाबेट आर डिवाइड इनटू पार्ट, फर्स्ट आर वावेल एंड सेकंड आर कॉन्सोनेंट। आपका इंग्लिश में भी यही होता है, हिंदी में भी यही होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे जो हम लोगों का स्वर होता प्यारे बच्चों, क्या होता स्वर को हम लोग प्यारे बच्चों 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। पहला और ये दूसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। पहला भाग होता है हर्ष स्वर का, क्या होता है? हर्ष स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। तीसरा हम लोगों का होता है अयोगवाह। क्या होता है? अयोगवाह होता है, जिसे हम लोग प्लुप्त के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्लुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप पूछा जाए हर्ष स्वर मतलब छोटी मात्रा वाले, इनकी संख्या कितनी होती है? बहुत क्वेश्चन बनता है कि हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती, तो आप लोग बताइएगा 4। कितनी होती भैया? 4 होती है। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये 4 संख्या होती है प्यारे बच्चों हर्ष स्वर की। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा 7 होती। कितनी होती भैया? 7 होती है। कौन कौन सी होती है? जल्दी से काउंट करिए। आप लोग फिंगर पे, ग्रामर को फिंगर पे सीखेंगे बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जैसे बड़ा हो गया, बड़ी हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए है, ऐ है, ओ है और क्या है? औ। ये प्यारे बच्चों आपके संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 7। कभी नहीं भूलेंगे पुलुप्त स्वरों की संख्या या अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2 होती। कितनी होती? 2। कौन कौन से? अंग और आह। अंग और आह। अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए ये प्यारे बच्चों स्वर का हो गया। ठीक है, स्वर का मैंने चीरफाड़ कर दिया। अब हम लोग व्यंजन, हम लोग जानते हैं वर्णमाला को 2 प्रकार से पढ़ा जाता है। एक तो रचना के आधार पर और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। अभी प्यारे बच्चों मैं आपको रचना के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद तदुपरांत मैं आपको पढ़ाऊंगा उच्चारण के स्थान पर। ठीक है, तो चलिए ठीक है। यहाँ से यूपीएसआई में आपके प्यारे बच्चों हिंदी के 40 प्रश्न आने हैं। एसएससी जीडी में आपके 25 प्रश्न आने हैं। विधिवत तरीके से आप लोग हिंदी पढ़िए। वर्णमाला के 3 या 4 प्रश्न बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, आप अगर आज यही 15-20 मिनट की क्लास है वर्णमाला कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। अगर मैं आगे आप लोगों से प्यारे बच्चों व्यंजन की बात करूं, किसकी बात करूं? व्यंजन की। तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया आप लोग देखिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों होता स्पर्श व्यंजन। क्या होता है प्यारे बच्चों? यह स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा हमारा जो व्यंजन होता है उसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला व्यंजन होता है उसको प्यारे बच्चों ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा व्यंजन होता है प्यारे बच्चों 4 नंबर का, उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। और जो 5वां व्यंजन हम लोगों का होता है उसको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये 5 प्रकार से हम लोगों ने व्यंजनों को बांट दिया। अब आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या बार बार पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 25। कितनी होती प्यारे बच्चों? 25। आप पूछ ले भाई कौन कौन होती है, या कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो आपके 4 ऑप्शन दे देंगे, कंफ्यूज कर देगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, समझ लीजिए। अगर का से लेकर के माँ तक क्या होता है? स्पर्श व्यंजन।
काका काका अंगा चाचा चाचा टाटा टाटा ताता धरना पापा पापा माँ, है ना। क्या हो गया प्यारे बच्चों, स्पर्श व्यंजन हो गया। आगे अगर मैं अंतस्थ की बात करूं, अंतस्थ की बात करूं तो इनकी संख्या कितनी होती है, जल्दी बोलिए। 4 होती। कौन कौन से, य र ला और वा होती है। आगे हम लोग अगर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए। 4। कितनी होती, 4। कौन कौन से होते हैं, तीनों सा। कौन कौन से भैया, तीनों सा होते हैं प्लस हा। ये आपका क्या हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया कि नहीं हो गया, ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की बात करूं तो इनकी भी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, चलिए काउंट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत तगड़ा बनता है, बार बार कोई भी पेपर देंगे जिसमें हिंदी आती प्यारे बच्चों, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन, 2 वर्णों के मेल से बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती, 4। छात्रक और ज्ञा, और ये आपका क्या होता है, श्रा, है ना। इनकी संख्या 4। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइए। बहुत ही मधुर होते हैं, माधुर गुण वाले होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या प्यारे बच्चों डा और ढा, डा और ढा, इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। कितनी, 2। ढोलक और तबले से जो ध्वनियां निकलती हैं, चलिए अब आप लोग काउंट कर लीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही सुपर चीज मैंने आपको बता दिया। 52 अक्षर हिंदी के आप लोग 52 वर्ण काउंट कर सकते हैं। देखिए 7 4 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30 और 30 2 32 के 2 हासिल आया 3। हासिल कितना आ गया, 3। 3 और यहाँ पर 2 कितना हो गया जी, 5। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बराबर, कुल वर्णों की संख्या बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 52। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्यों, क्योंकि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है का, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसमें से आ निकाल लेंगे तो इसी को कहते हैं वर्ण। इससे छोटा हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज दैट यू कैन से, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, है ना। जो अक्षर होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने रचना के आधार पर देखा, रचना के आधार पर हम लोगों ने वर्णमाला को तोड़ा मरोड़ा और सीखा, ठीक है। आशा करते इतनी चीजें आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होंगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अगले वाले वीडियो में हिंदी के हम लोग इसका उच्चारण के आधार पर वर्णमाला को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अपने गुरुजनों का आदर सम्मान अवश्य करें, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई गुरु क्यों कराता है, ताकि उसका सम्मान हो, है ना। हर कोई उसकी बात माने, ठीक है। अगर गुरु आपका अच्छा है, बात हमें उसका जरूर मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें। अपना, अपने घर परिवार और नात रिश्तेदार समाज का आप लोग नाम रोशन करें। धन्यवाद, नमस्कार।